अस्सलामुअलैकुम क्लास 9। आज हम एक्सरसाइज 4.2 को शुरू करेंगे। तो एक्सरसाइज के अंदर जो भी फार्मूलाज यूज़ होने वो मैंने इधर लिख दिए हैं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। तो पहला फार्मूला है a प्लस बी होल का स्क्वायर। अगर इस तरह का कोई भी सवाल आ जाए तो उसको कैसे ओपन करेंगे? पहली रकम का स्क्वायर प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर प्लस 2 पहली और दूसरी रकम को इस फॉर्म में लिख देंगे। अगर a माइनस बी होल स्क्वायर अगर इस फॉर्म में आ जाए सवाल तो उसको कैसे ओपन करेंगे? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, क्योंकि साइन किस चीज़ का है? माइनस का, तो -2 पहली रकम और दूसरी रकम को इस फॉर्म में लिख देंगे। तो अब ये दोनों फार्मूलाज क्या है? सेम है। अगर इधर प्लस होगा तो इधर प्लस आ जाएगा, अगर इधर माइनस होगा तो इधर माइनस आ जाएगा। अगर सवाल में कोई भी रकम इस फॉर्म में आ जाए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसको कैसे लिखेंगे? पहली रकम प्लस दूसरी रकम को ब्रैकेट में लिख देंगे और a माइनस बी को इस तरह लिख देंगे। यानी कि पहली ब्रैकेट में प्लस की फॉर्म में लिखने और दूसरी ब्रैकेट में माइनस की फॉर्म में। अब आप लोगों ने रट्टे नहीं लगा लेने के, सवाल के अंदर भी a और b की फॉर्म में सवाल आएंगे। आप लोगों ने बस शेप याद रखनी है। a की जगह x भी यूज़ हो सकता है और b की जगह y भी यूज़ हो सकता है। आप लोगों ने मेन क्या करना है? फार्मूलाज को याद करना है और उनको अप्लाई करने का तरीका देखने का, उनको अप्लाई कैसे करना है। तो बस फार्मूला 4 को देख लेते हैं। a प्लस बी होल का क्यूब। अगर इस तरह का कोई भी सवाल आ जाए तो उसको कैसे ओपन करेंगे? पहली रकम का क्यूब प्लस दूसरी रकम का क्यूब प्लस 3 पहली और दूसरी रकम को इस फॉर्म में लिख देंगे और ब्रैकेट में क्या आएगा? a प्लस बी। अगर फार्मूले में प्लस की जगह क्या आ जाए? माइनस आ जाए, a माइनस बी होल का क्यूब, तो उसको कैसे लिखेंगे? पहली रकम का क्यूब माइनस दूसरी रकम का क्यूब माइनस 3 a और b को इस फॉर्म में लिख देंगे और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? a माइनस बी। अगर इधर प्लस होगा तो क्या आएगा? सारे ही प्लस आएंगे और अगर इधर माइनस होगा तो हर जगह पे क्या आएगा? माइनस आएगा। ये दोनों फार्मूला सेम है। आप लोग एक याद कर ले तो उससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर प्लस वाला होगा तो सारे प्लस आना है और अगर माइनस का फार्मूला होगा तो सब जगह पे क्या आना है? माइनस आना है। अगर सवाल में इस तरह का कोई हो जाए, आ जाए टर्म, किस तरह की टर्म? अगर a का क्यूब प्लस b का क्यूब आ जाए तो उसको कैसे ओपन करेंगे? a प्लस बी ब्रैकेट में क्या आएगा? a का स्क्वायर माइनस, मतलब कि पहली और दूसरी को किस प्रोडक्ट की फॉर्म लिखेंगे? माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। अगर इसी जगह पे क्या आ जाए? माइनस आ जाए तो उसको कैसे लिखेंगे? ब्रैकेट में a माइनस बी पहली रकम का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अब आप लोगों ने बात याद रखनी है कि अगर इधर प्लस होगा तो इधर क्या आएगा? माइनस आएगा। प्रोडक्ट के साथ क्या आएगा? माइनस आएगा। और अगर इधर माइनस होगा तो प्रोडक्ट के साथ क्या आएगा? प्लस आएगा। तो आप लोगों ने ये बात याद रखनी है और फार्मूलाज को अच्छे से याद करना ताकि आप लोग सवालों को सही तरीके इस फॉर्म में लिख देंगे। मतलब कि 9 और वाई स्क्वायर का जो है ना स्क्वायर, उसको इकट्ठा कंबाइन करके ब्रैकेट के बाहर लिख दिया। अगर इसको ओपन करें तो वही चीज़ बनती है। तो ये दोनों नीचे ऐसे ही हम लिख देंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमने क्या करना है? ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। आप लोग को मैंने पीछे बताया a प्लस बी होल का स्क्वायर। इसको कैसे ओपन करते हैं? पहली रकम का स्क्वायर प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर प्लस 2ab। अब हमारे पास a स्क्वायर भी है, b स्क्वायर भी है और 2ab नहीं है। तो अब हमने फार्मूला तो कंप्लीट करना है। तो मैथ का रूल है, जब हम कोई भी चीज़ ऐड करते हैं तो उसको क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। तो फार्मूले को कंप्लीट करने के लिए हम लगाते हैं +2a ब्रैकेट के अंदर ये जो अंदर चीज़ है इसको क्या बोलेंगे? a बोलेंगे और जो ब्रैकेट के अंदर चीज़ है उसको क्या बोलेंगे? b। तो 2ab को ऐड करवा लेते हैं, 2a और b। तो मैथ के रूल को फॉलो करेंगे हम, -2ab को माइनस भी कर देंगे। अब हमारे पास ये देखो फार्मूला कंप्लीट हो गया। ये शेप आ गई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाली शेप आ गई है ना। तो इस चीज़ को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम फार्मूला कंप्लीट कर लेंगे। तो पहले क्या आएगा? ब्रैकेट में a आएगा। a हमारे पास क्या है? 2x स्क्वायर, वो ऐसे आ जाएगा, प्लस b है ना, तो b हमारे पास क्या है? 9y स्क्वायर और स्क्वायर क्लोज हो जाएगी ऊपर, ठीक है, माइनस। अब ये चीज़ बच गई, ये नीचे ऐसे ही आ जाएगी। तो 2 बार 4 और 4 9 बार 36, ये इधर आ जाएगा और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इसको इस तरह लिख देंगे, ठीक है। ये वाली टर्म नीचे ऐसे ही आ जाएगी। अब हम ये चीज़ देखते हैं कि ये किस चीज़ का स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा। अब 36 किस का स्क्वायर होता है? 6 का स्क्वायर होता है ना, ये देखें। तो अब हम इसको
ब्रैकेट की फॉर्म में लिख देंगे, यानी कि बी स्क्वायर की फॉर्म में लिख देंगे। अब ये अगेन एक फार्मूला बन रहा है, आप लोगों ने पीछे पढ़ा होगा, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की शक्ल में कोई भी हो तो उसको कैसे लिखते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब इधर देखें ध्यान से, तो ये किसका बन रहा है, ओवरऑल ए स्क्वायर, ये जो अंदर है इसको क्या बोलेंगे, ए स्क्वायर माइनस ये क्या है, बी स्क्वायर, ये जो अंदर वाली सारी रकम है इसको क्या बोलेंगे, बी, और ये क्या हो गया, उसका स्क्वायर हो गया। तो अब हम इस चीज़ को इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, हमने ये चीज़ तो बना ली है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप देखिए लिखते हैं, पहले क्या आएगा ब्रैकेट में, ए प्लस बी, तो 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, यानी ये क्या होगी, a प्लस बी क्या है 6xy, तो प्लस 6xy। अब क्या है 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, ये क्या हो गया, a हो गया, माइनस बी है ना, तो माइनस 6xy। तो इधर क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट कर लेते हैं। a की 4 प्लस 64 b की 4। सबसे पहले देखते हैं कि कोई चीज़ कॉमन आ रही है कि नहीं आ रही, कॉमन तो नहीं आ रही। फिर देखते हैं क्या स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा, स्क्वायर तो बन रहा है, a की 4 इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं ना, स्क्वायर की फॉर्म में, प्लस 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर लें तो वो क्या बनता है 64, तो हम उसको इस शेप में लिख देंगे। अगर मतलब कि दोबारा उस फॉर्म में जाना तो बन सकता है, अगर 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 4 आता है ना, तो a की 4 वही चीज़ नहीं बन गई। अगर इसका स्क्वायर ओपन करें, 8 का स्क्वायर लें 64 और इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो b की 4, बस हमने उसको क्या थोड़ा अरेंज करके स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया, तो इधर वही नीचे आ जाएंगी टर्म्स वही। अब हमने क्या लगाना है, फार्मूला लगाना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये दोनों चीज़ें तो हमारे पास हैं, ए स्क्वायर भी है प्लस बी स्क्वायर भी है, अब 2ab नहीं है। तो मैथ का रूल है, जब हम कोई भी चीज़ ऐड करते हैं तो उसी को क्या करते हैं, हम माइनस भी करते हैं। तो प्लस 2ab हम अपने खुद से ही हम कर देते हैं। इधर क्या है, ए स्क्वायर ये वाली रकम है, ये जो अंदर वाली ब्रैकेट के अंदर वाली रकम है उसको क्या बोलेंगे ए, और जो ब्रैकेट के अंदर वाली रकम है उसको क्या बोलेंगे बी। तो हमने 2ab इस तरह लिख दिया। अब ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट भी करना, तो इसी चीज़ को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। अब ये देखें हमारे पास फार्मूला मुकम्मल हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस ये वाला कंप्लीट हो गया, तो इसको हम इस फॉर्म में क्लोज कर देंगे। तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, पहली रकम प्लस दूसरी रकम, पहली रकम क्या है a, ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर, ऊपर फार्मूला का स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, माइनस। अब ये वाली रकम बच गई, 8 2 बार क्या होता है 16, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर इसी तरह आ जाएगा। मतलब कि इन सवालों में 2 फार्मूलाज यूज़ हो रहे हैं, कौन कौन से, एक a प्लस बी होल का स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और दूसरा फार्मूला कौन सा यूज़ हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसको क्या लिखते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ तक हम पहुँच आए। अब देखते हैं कि ये किसी चीज़ का स्क्वायर बन रहा है 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है, तो उसको क्या लिखते हैं 16 इस तरह। तो ये वाली चीज़, ये वाली टर्म ऐसे ही आ गई, माइनस इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख देंगे, क्योंकि ए के ऊपर भी स्क्वायर है, बी के ऊपर भी स्क्वायर है, और 16 किसका बन रहा है 4 का स्क्वायर, इसको ओवरऑल ब्रैकेट में लिख देंगे। अब वही शेप नहीं बन गई, पहली रकम का स्क्वायर, ये ओवरऑल क्या होगी पहली रकम, और ये जो अंदर वाली होगी इसको क्या बोलेंगे बी की। आप लोगों ने ये नहीं देखना कि अब एक एक ही रकम होगी, आप लोगों ने बेसिक लॉजिक को समझना है। ये किसका स्क्वायर बन रहा है, ए का स्क्वायर बन रहा है माइनस, और ये किसका बन रहा है बी का स्क्वायर। इसको ओपन कैसे करेंगे, ए प्लस बी, तो इधर क्या है ए की रकम क्या है उसको ये इधर लिख देंगे प्लस बी 4ab, ठीक है। अब ब्रैकेट के अंदर फिर क्या आएगा a माइनस बी, ए हमारे पास क्या है a का स्क्वायर प्लस 8b का स्क्वायर इधर आ जाएगा, माइनस b है ना तो माइनस 4ab। तो इधर हमारा पार्ट 2 कंप्लीट होता है। पार्ट 3 को शुरू करते हैं, x की 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 16। तो अब इसमें से देखते हैं कोई चीज़ कॉमन आ रही, कॉमन तो नहीं आ रही, तो फिर देखते हैं कि ये स्क्वायर बन रहा है। तो x की 4 ये तो स्क्वायर बन रहा है, 16 भी स्क्वायर बन रहा है, किसका बनता है 4 का स्क्वायर लें तो वो क्या बनता है 16, और 4x स्क्वायर ये इसको हम थोड़ा रीअरेंज करके इस तरह लिख देंगे। तो इधर पहले क्या आएगा x स्क्वायर, मतलब कि उसको स्क्वायर क्योंकि हमने फार्मूले को अप्लाई करना है ना, तो उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे, फार्मूले को जहन में रखते हुए हम चलेंगे। तो पहले क्या करेंगे एक्स स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब हमने फार्मूला कंप्लीट करना तो हमें क्या चाहिए 2ab, तो हम 2ab को खुद से जमा कर देंगे। 2 इधर ए क्या है एक्स स्क्वायर आ जाएगा और बी क्या है 4 है, उसको ये इस तरह लिख देंगे माइनस।
अब हमने जमा किया तो इसी को हम क्या कर देंगे, माइनस भी कर देंगे, प्लस 4x साथ ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाली चीज़, ये वाला हमारा क्या हो गया, स्क्वायर कंप्लीट हो गया, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये वाला अगर फार्मूला कंप्लीट हो गया तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, ए प्लस बी होल का स्क्वायर। तो इधर ए आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी आ जाएगा 4 ऊपर स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा, माइनस यहाँ तक तो स्क्वायर कंप्लीट हो गया, आगे क्या आगे 4 2 बार 8 एक्स स्क्वायर ऐसे आ जाएगा और प्लस 4x स्क्वायर ये वाला। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 ये इसी तरह आ जाएगा। अब माइनस के 8 हैं, ये देखो कोफिशिएंट सेम है, इधर भी एक्स स्क्वायर इधर भी एक्स स्क्वायर है, तो क्या आएगा 8 में से 4 निकाले तो क्या आएगा -4x के, क्योंकि बड़ी रकम के साथ क्या है माइनस है, तो इधर क्या आ जाएगा 8 में से 4 निकाले तो 4 ही बचता है -4x के। अब ये वाली टर्म नीचे ऐसे ही आ जाएगी। अब हम देखते हैं तो ये किस चीज़ का क्या स्क्वायर बन रहा है, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर लें तो क्या आता है 4, तो इसको क्या स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है और इधर फार्मूले को अप्लाई कर देंगे। फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की शक्ल में बन नहीं गया, ए का स्क्वायर ये बी का स्क्वायर। तो अब फार्मूले को ओपन कर लेंगे, ए प्लस बी, ए क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस बी यानी कि 2x ये आ जाएगा, और इधर क्या आएगा a माइनस बी, तो पहला क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 4 ये इधर आ जाएगा माइनस बी यानी कि -2x। तो आप लोगों ने मेन जो है क्वेश्चन नंबर 1 उसमें 2 फार्मूलाज को याद करना, एक ये वाला फार्मूला और एक ये वाला, आप लोगों ने ये फिंगर टिप्स पे याद रख लेना। अब पार्ट 4 को स्टार्ट करते हैं, x की 4 माइनस 14x स्क्वायर प्लस 1। अब देखते हैं कोई चीज़ कॉमन आ रही, कॉमन तो नहीं आ रही, तो अब हम क्या फार्मूला ही हमने यूज़ करना है। तो हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, स्क्वायर की फॉर्म में अरेंज कर देंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी स्क्वायर है, इसको हम क्या करेंगे इधर लेके आएंगे। हमने इन दोनों का फार्मूला बनाना है, क्योंकि इन्हीं का फार्मूला बन रहा है, और अगर ये क्वाड्रेटिक लेंगे तो हमारा ये फार्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। तो हम इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिख देंगे, x की 4 प्लस 1, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हमारा फार्मूला कंप्लीट होने, -14x स्क्वायर इधर आ जाएगा। अब ये देखते हैं x की 4 स्क्वायर बन रहा है ना, अगर इसको इस फॉर्म में लिखें मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस वही चीज़ आ गई, तो इसका फार्मूला बना देंगे। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, हमने खुद ही लिख दिया 1 स्क्वायर -14x स्क्वायर। अब हम देखते हैं ये किसका a स्क्वायर बन गया प्लस b स्क्वायर बन गया। अब हमारे पास किस चीज़ की कमी है, 2ab की कमी है, तो +2 a इधर से ले लिए, ये क्या हुआ a और ये क्या हुआ अंदर वाला b, प्लस 2ab। फिर क्या किया, मैथ का एक रूल है, जब हम कोई भी चीज़ ऐड करते हैं तो हमने क्या करनी होती है, उसे माइनस भी करना होता है। तो इधर क्या आएगा, वही चीज़ हमने माइनस कर दी, और -14x वही वाला इधर आ गया। ठीक है, अब ये देखो हमारा फार्मूला कंप्लीट हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम क्या करेंगे, फार्मूले को क्लोज करेंगे। फार्मूले को क्लोज क्या कैसे करते हैं, पहले आता है a प्लस b, इधर क्या है ये a प्लस b, उसका ये क्लोज हो गया स्क्वायर माइनस। अब ये जो माइनस हमने किया ये ऐसे ही आ जाएगा, 2 को 1 के साथ ज़रब ले तो 2 ही आता है, 2x स्क्वायर आ जाएगा -14x स्क्वायर इधर आ जाएगा। ठीक है, x स्क्वायर प्लस 1 ये वाली टर्म नीचे ऐसे ही आ जाएगी। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, कोफिशिएंट क्या है सेम है ना x के, इसको हम प्लस कर सकते हैं, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तो 14 में से 2 को जमा करें तो क्या आता है 16 आता है, -16x स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोगों ने देखना है कि ये किसी चीज़ का स्क्वायर बन रहा है। अगर हम 4 का स्क्वायर लें तो वो क्या आता है 16 ही आता है ना, तो इसको हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख देंगे। तो इधर हम ये फार्मूला यूज़ कर लेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको किस फॉर्म में लिखेंगे a प्लस बी और a माइनस बी। तो पहले क्या आ जाएगा a, ये वाला क्या है a और ये क्या है b है, a प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x, और अगली में क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 -4x। पार्ट 5 को स्टार्ट करते हैं, x की 4 माइनस 30x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 9y की 4। तो हमने क्योंकि फार्मूला कंप्लीट करना है तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने सवाल को अरेंज करके लिख देंगे, x की 4 प्लस 9y की 4 इधर लेके आएंगे और -30x के, क्योंकि ये स्क्वायर की फॉर्म है इससे हमारा फार्मूला कंप्लीट नहीं होगा, तो इस टर्म को क्या ले लेंगे आखिर में ले लेंगे, और इन दोनों से हमारा स्क्वायर कंप्लीट होगा तो इसको शुरू में लिख सकते। इससे कोई नहीं होता कि आगे पीछे करके लिख दें, सवाल तो वही होता है ना, x की 4 प्लस 9y की 4। हमने अपना फार्मूला मुकम्मल करने के लिए इस फॉर्म में लिखे हैं, तो x की 4 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, अगर इसकी पावर को मल्टीप्लाई करें तो वापस वही चीज़ बन जाती है। तो अपने स्क्वायर को स्क्वायर की शक्ल देने के लिए हमने इसको इस फॉर्म में लिखा। अब 9 किसका स्क्वायर बनता है 3 का स्क्वायर,
और y की 2 और ये अगर इसको ओपन करें 3 का स्क्वायर 9 और y की पावर को मल्टीप्लाई करें तो y की 4 वापस वही चीज़ बन जाती है। तो हमारे पास अब क्या बना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब हमारे पास किस चीज़ की कमी है, 2ab की कमी है। तो हम 2ab को जमा भी करवा लेते हैं और माइनस भी करवा लेते हैं। प्लस 2a हमारे पास क्या है x स्क्वायर और b क्या है 3y स्क्वायर ये, और इसी चीज़ को माइनस भी करें। अब माइनस 30x स्क्वायर y स्क्वायर इधर ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब ये चीज़ हमारा क्या हुआ, फार्मूला कंप्लीट हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको हम इस फॉर्म में क्लोज कर देंगे, a प्लस बी की फॉर्म में हमने इसको क्लोज कर दिया। बाकी क्या बचा, 3 2 बर 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये आ गया और माइनस 30 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इसी तरह आ जाएगा। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर प्लस ये वाली जो टर्म है ये ऐसे ही नीचे आ गई। अब ये देखें इनके कोफिशिएंट क्या है, सेम है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। और जब कोफिशिएंट सेम हो तो हम उनको आपस में ऐड कर सकते हैं। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 30 में 6 को जमा करें तो क्या आता है 36। तो इधर वही आ जाएगा -36 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाली टर्म नीचे ऐसी आ गई। अब हम देखते हैं कि इसका कोई फार्मूला बन रहा है। 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर लें तो क्या आता है 36 आता है। तो हम इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख देंगे। ये सारा काम हम अपने फार्मूलाज को बनाने के लिए कर रहे हैं। तो आप लोग दिमाग फ़ौरन चलना चाहिए कि आगे मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है। तो अब ये किस फॉर्म में बन गए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में बन गए। तो उसको हम कैसे ओपन करते हैं, पहले भी हम समझ चुके हैं। उसको इस फॉर्म में ओपन करेंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको ओपन करते हैं। ए ये नीचे वाली रकम क्या है, ए और ये क्या है बी है। ये ओवरऑल ए प्लस बी और दूसरी ब्रैकेट में ए माइनस बी आना है ना, तो ए और माइनस बी। पार्ट 6 को स्टार्ट करते हैं। एक्स की 4 माइनस 7 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की 4। तो अब हमने अपना फार्मूला कंप्लीट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा अपने सवाल को अरेंज करके लिख देंगे। एक्स की 4 प्लस वाई की 4 इधर ले आएंगे और माइनस 7 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इधर। क्योंकि अगर हम 7 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को हम लें तो हमारा उस स्क्वायर कंप्लीट नहीं हो रहा है, इसलिए एक्स की 4 प्लस वाई की 4 इधर लिखेंगे और माइनस 7 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हम इधर ले आएंगे। अब हमने अपना क्या करना है, फार्मूला कंप्लीट करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो एक्स की 4 को स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं ना, अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस एक्स की 4 ही बन जाएगा। मतलब कि मैथ में ही होता है कि हम अपने से शेप दे सकते हैं कोई भी। अब वाई की 4 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस वही चीज़ बन जाएगी। अब क्या है 2ab की कमी है, तो हम 2ab को जमा भी करेंगे और 2ab को माइनस भी करेंगे। प्लस 2 ये नीचे वाली रकम क्या है ए और ये क्या है बी है, प्लस 2ab और माइनस 2ab और माइनस 7 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वही आ गया। अब हमारा क्या हुआ, फार्मूला कंप्लीट हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम फार्मूला क्लोज कर देंगे, ए प्लस बी। ए हमारे पास क्या था एक्स स्क्वायर प्लस ये बी क्या है वाई स्क्वायर। तो फार्मूला क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। इधर क्या आ जाएगा माइनस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा जो हमने माइनस किया था, और माइनस 7 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब ये देखिए कोफिशिएंट सेम है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और जब कोफिशिएंट सेम हो तो हम जमा माइनस कर सकते हैं। और इधर दोनों के साथ कौन सा साइन है, माइनस का। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो क्या बना 9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये अब ये वाली जो टर्म है ना ये नीचे ऐसे ही आ जाए। अब हम देखते हैं कि ये किसी चीज़ का स्क्वायर बन रहा है। हमने हमेशा हमारे जहन में क्या होता है, फार्मूला होता है, क्या वो आगे स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा। अब 3 का स्क्वायर लें तो क्या आता है 9 आता है ना। तो अब हम इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख देंगे। ये क्या होगा ए स्क्वायर और ये बी, हमारा फार्मूला कंप्लीट हो रहा है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये शेप बन रही है। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इधर आएगा ए जमा बी और ए माइनस बी। तो मेन जो है क्वेश्चन नंबर 1 उसमें हमने 2 ही काम किए फैक्टराइजेशन के लिए। फार्मूलाज को यूज़ किया, 2 फार्मूलाज हैं, एक है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसके बराबर होता है, ए प्लस बी होल का स्क्वायर। और दूसरा फार्मूला जो मेन यूज़ किया वो कौन सा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो इसमें भी हमने क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। तो क्वेश्चन क्या है, x+1 x+2 x+3 x+4 ये क्या है फैक्टर की फॉर्म में +1।
अब ये सारे फैक्टर्स बने हुए हैं, तो अब हमें इनकी फैक्टराइजेशन करनी क्यों है, क्योंकि इसमें क्या है +1, इसकी वजह से वो हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन ख़राब है। ये तो फैक्टर्स बने हुए +1 की वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन। तो जो है क्वेश्चन नंबर 2, उस पर मेन एक ही बात याद रखनी है, तो वो मैं आप लोग को बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हमने ऐसे पेयर्स लेने हैं दोनों, ये क्या है 4 पेयर्स हैं, 1 2 3 4। तो हमने दो दो मतलब कि पेयर्स ऐसे इकट्ठे करने हैं जिनके कांस्टेंट को क्या करें, ऐड करें, तो वो क्या आए, बराबर आए। अब 1 को 2 में जमा करें 3, और अगर इन दोनों को लें 4 जमा 3 करें 7 आता है, और अगर इनके कांस्टेंट को ऐड करें तो क्या आता है 3। मतलब कि हमने वो पेयर्स लेने हैं ब्रैकेट में इकट्ठे करने जिनके कांस्टेंट को ऐड करें तो क्या आंसर सेम आए, ठीक है ना। तो देख लेते हैं, अगर ये वाले हम लें, ये वाले, ये और ये, इनके कांस्टेंट को देखते हैं, ऐड करते हैं। 1 + 4 क्या होता है, 5 होता है, और 2 + 3 करें तो वो भी 5 होता है। ये अब आप लोग को मैं ट्रिक क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इससे हमारा आंसर ठीक आएगा। हमने डायरेक्ट नहीं ले लेना कि हम खुद वो पेयर्स लेके अपनी मर्ज़ी से उनको हल करें, तो इससे हमारा आंसर कभी भी ठीक नहीं आएगा। तो आप लोग को एक ट्रिक बता रही हूँ कि हमने वो पेयर्स लेने हैं ब्रैकेट के अंदर जिनकी कांस्टेंट क्या है, उनको ऐड करें तो आंसर बराबर आए। जैसे अब 1 और 4 को हम ऐड करें तो क्या आता है, 5 आता है, और 2 और 3 को ऐड करें तो फिर भी हमारे पास क्या आता है, 5 आता है। तो ये हमारे पेयर्स एकदम एक्यूरेट है, हम अपने सवाल को हल कर सकते हैं। तो इनको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये प्रोडक्ट की फॉर्म में है। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहली रकम को पहली रकम के साथ करते हैं x²। अब मतलब कि x को पहले इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करना, फिर +1 को इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करना। अब x को x के साथ x² आ जाएगा। अब x को 4 के साथ किया तो +4x आ जाएगा। अब 1 को x के साथ किया तो +x आ जाएगा, और 1 को 4 के साथ किया तो +4 आ जाएगा। तो ये मुकम्मल हो गया। अब इसको देख लेते हैं, x को इसके साथ किया तो x² आ जाएगा। अब x की 3 के साथ किया तो +3x। अब 2 को इस सारे के साथ करना है तो क्या आएगा, 2x, और 2 को 3 के साथ ज़रब दी तो +6 और +1 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, x², 4x और +x, इसके साथ क्या है 1 है, तो क्या बना 5x + 4, x² प्लस कोफिशिएंट सेम है ना x, इनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 3 + 2 क्या होता है, 5 होता है, +5x + 6 और ये +1। अब ये देखते हैं, अब ये काफ़ी लेंथ है, हम इसको डायरेक्ट हल नहीं कर सकते, तो हम क्या कर देंगे, मैथ में हम चीज़ को लेट कर सकते हैं। अब ये देखो, x² + 5x, इधर भी क्या है x² + 5, दोनों में सेम है ना, चीज़ सेम है, तो हम उसको किसके इक्वल लेट कर लेंगे, y के इक्वल लेट कर लेंगे। जब लेट कर लिया तो हम क्या कर देंगे, उसके अंदर पुट कर देंगे, ठीक है। इधर क्या आएगा, x² + 5x की जगह क्या आ जाएगा, y + 4, और इधर भी y आ जाएगा इस जगह पे, तो क्या आएगा y + 6 + 1। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, पहली रकम को सारे के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर 4 को सारे के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो y² हो जाएगा, फिर 6y हो जाएगा, फिर 4y हो जाएगा, और 4 को 6 के साथ 24 + 1 हो गया। y² प्लस क्या हुआ 10y और +25। अब एक्सरसाइज 4.1 में हमने डिटेल में पढ़ा है कि हमने फैक्टराइजेशन करनी कैसे है। तो ये है 25, यानी कि पहली और जो y² के साथ कोफिशिएंट हो उनको आपस में क्या करते हैं, ज़रब करते हैं। 24 और ये क्या हो गया 10 हो गया, ठीक है। तो हमने वो वाला पेयर्स लेना होता है, वो वाला पेयर लेना होता है जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो 25 आए, जमा या माइनस करें तो ये दरमियान वाली रकम आए। तो 5 की टेबल पे चलते हैं, 5 को अगर 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 25 आता है, और अगर इनको आपस में जमा करें तो 10 आता है। तो ये वाला पेयर हमारी क्या कर रहे हैं, कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। तो इसको हम ले लेंगे y² + 5y + 5y + 25। अब इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, y कॉमन आ रहा है, y + 5, और अब इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 5 कॉमन आ रहा है, +5 y + 5। अब y + 5 इधर भी है, इधर भी हम इसको कॉमन लेके लिख लेंगे, और इधर y + 5 आ गया।
अब हमारी ये चीज़ निकल आई है y+5 और y+, हमने सिंप्लीफाई कर लिया। तो जो अब हमने लेट किया था ना y के इक्वल x+5, उसको वापस पुट भी करना है। जो लेट करते हैं ना, मैथ के एक रूल है, आप लोग याद रख लें, जो लेट करते हैं उसको वापस पुट भी करते हैं हम। तो अब इधर पुट कर देंगे x²+5x, इधर y की जगह पुट भी कर देंगे और +5 हो गया, और इधर भी x²+5x+5। तो ये दोनों बिल्कुल सेम है, तो उसको स्क्वायर की शक्ल में भी लिख सकते हैं। जैसे x.x हो तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि अंदर बिल्कुल सेम है, तो इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इधर क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, सब में सेम स्टेप्स हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, तो इससे आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि इसको कैसे हल करना है। तो पहला स्टेप क्या होता है, ये क्या हुआ, फैक्टर्स की फॉर्म में बने हुए हैं, तो इसकी आप फैक्टराइजेशन करनी क्यों है, क्योंकि 17 की वजह से हमें वो दोबारा करनी पड़ेगी फैक्टराइजेशन। तो हमारा सवाल ठीक हो तो उसकी मैंने एक ट्रिक बताई थी कि हमने कैसे पेयर्स लेने हैं, जिनको जमा करें तो सेम आंसर आए, मतलब कि जो हमने दो दो पेयर्स लेने हैं उनको जमा करें तो सेम आंसर आए। तो अब हम इसमें से सिलेक्ट कर लेते हैं कि हमने कौन से दो दो पेयर लेने हैं। तो हमने ये वाले दो पेयर लिए हैं, क्योंकि +2 और -7, +2 और -7 क्या होता है, -5 होता है, और -4 और -1 क्या होता है, -5। यानी उनको जमा करें तो उनके आंसर बराबर आए। हमने ऐसे पेयर्स लेने होते हैं जिनके कांस्टेंट को ऐड करें ना आपस में, तो आंसर सेम आए। ये ट्रिक इसलिए बता रहे हैं ताकि हमारा आंसर ठीक आए। तो अब हमने पेयर सेलेक्ट कर लिया है इस फॉर्म में। तो अगला स्टेप क्या है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। पहले x को इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर 2 को इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आ जाएगा, x² -7x + 2x -14। अब x² को पहले इसके साथ करना है, फिर -4 को सारे के साथ करना है। तो देखते हैं, x² -x -4x + 4 + 17, ये फिर ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब इधर आएगा x² -5x, क्योंकि माइनस के साथ +2, तो क्या हुए -5x, और -14 ऐसे ही आ जाएगा। अब ये क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो इधर क्या आएगा, -5x आ जाएगा, +4 और ये +17। अब हम इसको डायरेक्ट, क्योंकि हमने फैक्टर निकालना है ना, तो हम इसको डायरेक्ट हल नहीं कर सकते, क्योंकि ये काफ़ी लेंथी रकम आ गई है। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको लेट कर लेते हैं। ये देखो, इधर भी क्या है, x² -5x, इधर क्या है, x² -5। जब सेम चीज़ हो तो उसको लेट कर सकते हैं दोनों में। तो किसके इक्वल लेट कर लिया, y, तो क्या आएगा, y इस जगह पे y आ जाएगा, y -14 और y +4 और ये 17 ऐसे ही आ जाएगा। तो अब हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, y को पहले इस सारे के साथ, फिर -14 को इस सारे के साथ। तो इधर क्या आ जाएगा, y², फिर +4y -14y और -56 और ये +17 आ गया। तो इधर फिर अब -14 और +4 क्या हुए, -10। अगर आप लोग को समझ ना आ रही हो तो हमने साथ वाले कोफिशिएंट्स को देखना होता है। ये देखें क्या है, -14 और +4 क्या होता है, -10 होता है। साइन हमेशा बड़ी रकम का आना होता है, ठीक है। तो इधर क्या आया, -10y, और इधर क्या है, -56 में 17 को निकालें तो क्या आता है, -39। तो अब ये किस फॉर्म में आ गया, फैक्टराइजेशन की फॉर्म में, जो हमने एक्सरसाइज 4.1 में समझा है ना, उस फॉर्म में आ गया, यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया। तो अब हम इसकी क्या बनाएंगे, पेयर्स बनाएंगे। अब हमने पेयर्स लेना है, एक ऐसा पेयर लेना है, मैंने आप लोग को बताया था कि y² के साथ कोई भी हो ना नंबर, तो कैसे करते हैं, 1 × 39 हो गया, और ये क्या आ गया, 10 आ गया। तो हमने ऐसा पेयर सेलेक्ट करना है जिसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आए, 39 आए, और जमा या माइनस करें तो दरमियान वाली रकम आए। तो अब हम ये वाला पेयर ले लेते हैं, ये वाला 3 × 13, यानी कि 3 के टेबल गिने 13 तक, तो वो क्या बनता है, 39। तो ये वाला हमारी कंडीशन को क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। हम मल्टीप्लाई करें तो 39 आ रहा है, और अगर इनको माइनस करें तो 10 आ रहा है। इधर हमने देखना होता है जमा या माइनस, दरमियान वाली कंडीशन में क्या देखना होता है, जमा या माइनस करें। माइनस करें 13 में से 3 को तो 10 आ रहा है ना दरमियान वाले, तो ये वाला हम पेयर ले लेंगे, y² -13y + 3। बड़ी रकम के साथ क्या आना होता है, माइनस आना होता है, और छोटी रकम के साथ प्लस, और -39। अब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है,
y कॉमन आ रहा है, y ब्रैकेट में क्या आएगा y माइनस 13 प्लस 3 और ब्रैकेट में क्या आएगा y माइनस 13। अब समझ नहीं आ रही कि 13 कैसा है, तो 39 को जो भी चीज़ कॉमन आए उस पर डिवाइड करें तो क्या है 13। तो y माइनस 13 को कॉमन ले लिए, पीछे क्या बचा y प्लस 3। तो मैथ का रूल है कि जब हम कोई भी चीज़ लेट करते हैं तो उसको वापस पुट भी करते हैं। अब हमारा आंसर निकल आया था, हम पुट कर देते हैं। कौन सी चीज़ लेट की थी, एक्स स्क्वायर माइनस 5x को किसके इक्वल लेट किया था, y के इक्वल। तो हम उसकी जगह ये वाला पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 13 और इधर y की जगह ये वाला पुट कर देंगे ये। तो मेन इसमें 2-3 स्टेप्स ही और हैं, तो आप लोगों ने वो सही से दिमाग में याद रख लेना है। पहले स्टेप में हमने पेयर सेलेक्ट करने होते हैं, पहले स्टेप में हमने ऐसे पेयर सेलेक्ट करने होते हैं जिनके कांस्टेंट को ऐड करें तो दोनों के आंसर सेम आए। जैसे इधर इधर भी -5 आ रहा है और इधर भी -5 आ रहे हैं, तो इनको पहले आप मल्टीप्लाई किया, ये दोनों सेम है, इनको आपस में क्या कर लिया लेट कर लिया, फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई करके क्या किया फैक्टराइजेशन किया। इधर क्या पेयर्स वो जो लेने होते हैं। तो ये आप लोग जितनी प्रैक्टिस करोगे आप लोग को फिर याद रहेगा कि हमने कैसे कैसे करना है। अब हमारा आंसर निकल आया, तो जो लेट करते हैं मैथ का रूल है उसको पुट भी करते हैं। तो ये इधर हमारा कंप्लीट हो गया पार्ट 2। पार्ट 3 थोड़ा इजी है, जैसे वो पहले हमने पेयर्स लेने होते हैं कि हमारा आंसर क्या आए करेक्ट आए। तो इसमें उन्होंने ऑलरेडी पेयर बनाए हुए हैं, तो वो वाला तो काम हो ही गया, ख़त्म किया। तो अब इधर क्या है 2x के प्लस 7x, इधर क्या है 2x प्लस 7x। तो इसको हम क्या डायरेक्ट क्या कर लेंगे लेट कर लेंगे, किसके इक्वल y के इक्वल लेट कर लेंगे। तो इधर क्या आएगा y, इस जगह पे y आ जाएगा ना y प्लस 3 और इधर आ जाएगा y प्लस 5 और ये प्लस 1 इधर आ जाएगा। तो अब इनको हमने क्या करना है आपस में मल्टीप्लाई करना है। पहली रकम को y को सारे के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर 3 को सारे के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आएगा वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3y और प्लस 15 और प्लस 1 इसी तरह आ जाएगा, ठीक है। तो वाई स्क्वायर प्लस इधर क्या आएगा 8y, 5 और 3 क्या होता है 8y और प्लस 16, 15 और 1 को जमा करें तो क्या आता है 16 आता है, ठीक है। तो ये किस फॉर्म में आके क्वाड्रेटिक फॉर्म में, यानी कि फैक्टराइजेशन की फॉर्म में, यानी हमने पेयर बनाना है। तो उसकी मैंने आप लोग को डिटेल में एक्सरसाइज 4.1 में समझाया है कि अगर इधर क्या है पहले और आखिरी वाई स्क्वायर के साथ जो भी रकम होना उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट के साथ, क्या आ गया 16 और दरमियान में क्या है 8। हमने ऐसा पेयर लेना होता है जिसको मल्टीप्लाई करें तो 16 आए, जमा या माइनस करें तो दरमियान वाली रकम आए। हमने ऐसा पेयर सेलेक्ट करना होता है जिसको मल्टीप्लाई करें तो 16 आए और जमा या माइनस करें तो 8 आए। तो अब हम देख लेते हैं 4 का टेबल, 4 मल्टीप्लाई 4 करें, जैसे हम वो काउंट कर रहे होते हैं टेबल में, तो इनको मल्टीप्लाई करें तो 16 आता है और अगर इनको जमा करें तो क्या आ रहा है दरमियान वाली रकम आ रही है। तो ये वाला पेयर हमारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो हम अब देख लेते हैं वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4y और प्लस 16 ऐसे ही आ जाएगा। तो अब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, y कॉमन आ रहा है क्योंकि ये दोनों में से है ना, फिर हम इन दोनों में से भी लेंगे। तो इधर अंदर क्या बचेगा y प्लस 4 और इधर क्या है प्लस 4 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा y प्लस 4। तो अब इनको लिख देंगे, ये चीज़ कॉमन आ रही है तो इसको इस फॉर्म में लिख देंगे और इसको इस फॉर्म में। अब जैसे x और x हो, इसको इस तरह लिख सकते हैं ना एक्स स्क्वायर की शक्ल में। अब ये दोनों सेम है तो इसको हम क्या कर देंगे स्क्वायर की फॉर्म में लिख देंगे y प्लस 4, यानी कि ये दोनों रकम 2 दफ़ा है, ठीक है। इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख देंगे। और मैथ का रूल है जब हम कोई भी चीज़ लेट करते हैं तो उसे पुट तो करना होता है, आंसर तो हमारा आ गया है तो हम पुट कर देंगे y की जगह 2x स्क्वायर प्लस 7x, हमने वापस उसकी जगह पुट कर दिया इधर y की जगह 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4। तो ये यहाँ पे हमारा क्या हुआ पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। पार्ट 4 को स्टार्ट करते हैं। इधर भी उन्होंने खुद ही वो बना के दिए हुए हैं तो हम डायरेक्ट ही लेट कर लेंगे, हमें वो पेयर वाला काम ही ख़त्म हो गया कि हम पेयर सिलेक्ट करें कि कौन से लेने हैं। तो पहला सेम है 3x स्क्वायर प्लस 5x इधर भी और 3x स्क्वायर प्लस 5x इधर भी सेम है। तो हम अब क्या करेंगे इधर इसको लेट कर लेंगे। क्यों लेट कर लेंगे, क्योंकि हमने फैक्टर्स निकालने हैं तो अपने लिए आसानी के लिए हम इसको क्या कर लेंगे लेट कर लेंगे। तो इधर क्या आ जाएगा y इस जगह पे आ जाएगा y प्लस 3 और y प्लस 5 और माइनस 3 इधर आ जाएगा। तो अब इधर हम इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले y को इस सारे के साथ फिर प्लस 3 को इस सारे के साथ। तो क्या आएगा वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3y और प्लस 15 और इधर क्या आ जाएगा -3।
अब ये क्या है, प्लस 5y और प्लस 3y क्या बनते हैं, प्लस 8y। और इधर 15 में से 3 को निकालें तो क्या आता है, प्लस 12। तो अब हमने इधर क्या आ गया, क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गया, फैक्टराइजेशन की फॉर्म में। तो अब ये आप लोग को समझ कैसे आएगी, वाई स्क्वायर के साथ क्या है, 1 है, तो उसको क्या करना है, 12 के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी कि कांस्टेंट के साथ। तो क्या आ गया, 12 आ गया, और दरमियान वाली क्या रकम आ गई, 8। तो अब हमने एक ऐसा पेयर लेना है, यानी इस जगह पर हमने नीचे ऐसा पेयर लेना है जिसको मल्टीप्लाई करें तो 12 आए और जमा या माइनस करें तो ये दरमियान वाली रकम आए। तो हम 2 का टेबल काउंट करते हैं, अगर हम करें 2 6 बार क्या होता है, 12 होता है। देखो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर वाली कंडीशन पूरी हो रही है, जमा या माइनस कर रहे हैं तो यानी जमा करें तो नीचे वाली कंडीशन पूरी हो रही है, यानी 2 जमा 6 करें तो 8 ही आता है ना। तो इसी पेयर को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 2y और प्लस 12। तो अब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, y कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा, ये 2y थे तो एक हमने बाय ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, y प्लस 6, एक दफ़ा था वो हमने बाय ले लिया, ठीक है। इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, प्लस 2, अंदर क्या आएगा, y, 2 एक ही दफ़ा था वो बाहर चला गया, और प्लस 6। अब 12 को जो भी चीज़ कॉमन है उस पर डिवाइड करें तो वो आ जाता है, तो इधर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इधर इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, y प्लस 6 और y प्लस 2। अब हमारे पास y प्लस 6 और y प्लस 2 आ गया है, मतलब कि हमारा आंसर निकल आया। तो जो चीज़ हम लेट करते हैं तो उसको वापस पुट भी करते हैं, तो y की जगह हमने ये लेट किया हुआ था तो हमने उसकी जगह y की जगह वो पुट कर दिया, y प्लस 6 और y प्लस 2। y की जगह ये आ जाएगा 3x के प्लस 5x प्लस 2। पार्ट 5 को शुरू करते हैं, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 और x प्लस 6। इसमें भी हमने पेयर्स ही सिलेक्ट करने, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है। पहले हम क्या देख रहे थे कि हमने एक कांस्टेंट को ऐड करना है, वही हमने पेयर्स लेने और हमारा आंसर ठीक आएगा। तो जो लास्ट 2 क्वेश्चन है उसमें थोड़ी सी चेंजिंग है। हमने क्या देखना है, कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करें तो आंसर सेम आना चाहिए। जैसे अब कांस्टेंट है, इधर क्या है 6 है और इधर क्या है 1 है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 6 आता है। तो और ये इधर कांस्टेंट क्या है, 2 को अगर 3 के साथ रख दें तो 6 आता है। यानी क्वेश्चन 5 जो है, ये जो पार्ट 5 है, इसमें हमने वो पेयर सिलेक्ट करने हैं जिनके कांस्टेंट को क्या करें, आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर सेम आए। जमा करने से हमारे आंसर नहीं ठीक आ रहे, तो मैथ में तो हम कुछ भी कर सकते हैं, तो हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई वाले पेयर्स लेने हैं अपने आंसर को ठीक बनाने के लिए। तो अब हमने क्या किया, x प्लस 1 और x प्लस 6 को एक ब्रैकेट में लिख लिया और x प्लस 2 और x प्लस 3 को एक ब्रैकेट में लिख लिया अपने आंसर को ठीक करने के लिए। पहले हम क्या देख रहे थे, पेयर्स अगर कांस्टेंट को जमा करें तो आंसर सेम आना चाहिए। अब इसमें हमने क्या देखे, कांस्टेंट को हमने मल्टीप्लाई किया है तो आंसर सेम आ रहे हैं, ठीक है। तो अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, पहले x को सारे के साथ और फिर 1 को इस सारे के साथ। तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x फिर प्लस x और प्लस 6। अब इधर x के सारे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस 2 को करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x और प्लस 6 और माइनस 3x स्क्वायर सेम आ गया। एक्स स्क्वायर, अब ये देखो कांस्टेंट सेम है तो क्या आएगा, 7x प्लस 6 और इधर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 6 और ये आ जाएगा माइनस 3x स्क्वायर। अब ये देखें सेम आ रहा है बिल्कुल, इधर एक्स स्क्वायर प्लस 6 सेम आ रहा है और एक्स स्क्वायर प्लस 6 आ रहा है सेम। पहले तो हम देखते थे ना ये चीज़ सेम आती थी x वाली, लेकिन अब इधर 7x है, इधर 5x है। अब हमने लेट तो करना है ना कुछ, तो इसको थोड़ा अरेंज करके लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 6 इधर आ जाएगा और प्लस 7x इधर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6 इधर आ जाएगा और 5x। ये जगह थोड़ी क्यों चेंज की है हमने ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि हमने लेट करना है, अपने आंसर निकालना है, अपने फैक्टर्स को निकालना है। तो हम एक्स स्क्वायर प्लस 6 को किसके इक्वल लेट कर लेंगे, ये दोनों सेम आ गए, इसको किसके इक्वल लेट कर लेंगे, y के इक्वल हम लेट कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा, y प्लस 7x और y प्लस 5x माइनस 3 है। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, y को पहले इस सारे के साथ फिर 7x को सारे के साथ हमने करना है। तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर प्लस 5xy 7xy और 35x स्क्वायर, इधर क्या आ जाएगा माइनस 3x स्क्वायर, ऐसे ही आ जाएगा। तो इधर क्या आएगा, वाई स्क्वायर, अब ये देखो कोफिशिएंट सेम है,
एक्स वाई, ये आपस में क्या हो रहा है, जम हो रहा है, तो क्या आएगा 12xy। और इधर क्या है, कोफिशिएंट सेम है एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो रहा है, जमा माइनस हो रहा है, जमा का 35 और माइनस के 3, तो क्या आएगा, बड़ी रकम के साथ क्या है, जमा है, तो क्या आएगा, जमा 32x²। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये किस फॉर्म में आ गया, फैक्टर की फॉर्म में आ गए, यानी कि इसका हमने पेयर लेना है, यानी 12x² की जगह हमने क्या लेना है, पेयर सेलेक्ट करना है। अब पेयर कैसे सिलेक्ट करते हैं, 32 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना, y² के साथ क्या है 1 है ना, 32 और दरमियान वाली रकम 12 है। तो अब हमने एक ऐसा पेयर लेना है, ऐसा पेयर लेना है जिसको मल्टीप्लाई करें तो क्या है 32y, जमा या माइनस करें तो दरमियान वाली रकम आए। तो अब हम 4 का टेबल काउंट कर लेते हैं, 4 को अगर हम 8 तक काउंट करके ले जाएं तो क्या आता है 32। तो ये हमारी कंडीशन को क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है। हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 32 आ रहा है, यानी कि साइड वाली टर्म्स आ रही हैं। और अगर हम इसी चीज़ को जमा करें तो दरमियान वाली रकम आ रही है, तो हम इस पेयर को सिलेक्ट कर लेते हैं अपने सवाल के लिए। तो क्या आएगा y² प्लस 8xy प्लस 4xy प्लस 32x²। तो अब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, पहले में से y कॉमन आ रहा है, y की पावर 2 थी तो अंदर क्या आएगा y प्लस 8x, y एक ही दफ़ा था वो बाहर चला गया है, प्लस अब इन दोनों में से देखते हैं कि कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है, x इधर भी और x की पावर 2 दफ़ा इधर है, तो हम x भी कॉमन ले सकते, तो 4x हमने कॉमन लिया, तो अंदर क्या आएगा y प्लस 8x आएगा, क्योंकि 4x ये चीज़ बाहर आ गई, तो अंदर क्या आएगा y प्लस 8x, x 2 दफ़ा था, एक दफ़ा बाहर चला गया और इधर 8 आएगा। कैसे आया, 32 को 4 पे किया तो 8 आया, 8x। ठीक है, तो y प्लस 8x और y प्लस, क्योंकि हमारा आंसर ठीक है तभी तो ये ब्रैकेट में चीज़ें सेम आई हैं। तो अब हम इसको लिख लेंगे y प्लस 8x और इस चीज़ को y प्लस 4x। तो मैथ का रूल है, जब हम कोई भी चीज़ लेट करते हैं ना तो उसको पुट भी करते हैं। तो हमने y की जगह क्या लेट किया था, x² प्लस 6, उसको वापस पुट कर देंगे, y की जगह x प्लस 6, x प्लस 8x और x² प्लस 6 प्लस 4x। तो ये इसको थोड़ा अपना आंसर बुक के साथ मैच करने के लिए इस फॉर्म में लिखें, क्योंकि जो है ना क्वाड्रेटिक, वो पहले क्या होता है x² होता है, फिर x होता है, फिर कांस्टेंट होता है, तो इस शेप में हम लिख देते हैं x² प्लस 8x प्लस 6, x² प्लस 4x प्लस 6। ठीक है ना, तो पार्ट 5 हमारा कंप्लीट हो गया। पार्ट 6 को स्टार्ट करते हैं, ये भी बिल्कुल पार्ट 5 की तरह है। इसमें भी मतलब कि पहले हम देखते थे जब हम पेयर्स लेते थे, ये तो वैसे फैक्टर्स की फॉर्म है ना, -16x² की वजह से हम उसको फैक्टराइज कर रहे हैं। तो पहले हम देखते थे कि हम ऐसे पेयर्स लेते थे जिनको हम कांस्टेंट को प्लस करते थे। पार्ट 5 में हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो पार्ट 6 में भी हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। हमने ऐसे पेयर्स लेने हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर सेम आए। तो अब हम देख लेते हैं कि जैसे अब हमने ये पेयर सिलेक्ट किए हैं, ये वाले हमने पेयर ये लिए हैं और ये वाले लिए हैं, कैसे अब इनका मल्टीप्लाई करते क्या आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब 1 है और इधर क्या है 2, इनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आ रहा है 2 आ रहा है। अब इधर क्या है कांस्टेंट, -1 को -2 के साथ किया है, -1 मल्टीप्लाई -2, तो क्या आता है 2, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो दोनों के आंसर क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। ठीक है, इसमें हमने जमा नहीं करना, इसमें हमने ऐसे पेयर लेने जिनके कांस्टेंट को क्या करें, मल्टीप्लाई करें तो आंसर सेम आ रहे आए। ठीक है, तो हमने पहले और तीसरे को अपने एक पेयर में ले लिया और दूसरे और चौथे को, क्योंकि इससे आंसर सेम आ रहे हैं। तो अब हम इनको आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, x² प्लस 2x प्लस x और प्लस 2। अब x को पहले सारे के साथ करेंगे, फिर -1 को सारे के साथ करेंगे, तो x² -2x माइनस x और प्लस 2 और -16x²। ठीक है, तो इधर क्या आया x², ये देखिए कोफिशिएंट सेम है, इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे ना, प्लस 3x आ जाएगा प्लस 2, इधर क्या आएगा x², माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, कोफिशिएंट सेम है, माइनस के 2 और माइनस के क्या होगा -3x प्लस 2, और इधर क्या आएगा -16x², वो एज इट इज़ आ जाएगा। अब हम ये इधर देखें, इधर क्या है x² प्लस 3x है और इधर क्या है x² -3x है। ये चीज़ तो सेम नहीं है, लेकिन अगला कांस्टेंट सेम है।
तो हम इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिख देंगे। इधर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3x, और इधर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 और माइनस 3x को इधर लिख लेंगे। जगह चेंज करने से कुछ नहीं होता, हम ब्रैकेट से बाहर तो नहीं ना लेके जा रहे, अपने सवाल को सिंप्लीफाई करने के लिए हम थोड़े से रीशेप कर रहे हैं। तो इधर क्या है, इधर एक्स स्क्वायर प्लस 2 और इधर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसको किसके इक्वल लेट कर लेंगे, y के इक्वल हमने लेट कर लिया। तो इधर क्या आ जाएगा y प्लस 3x, और इधर क्या आ जाएगा इस जगह पे y माइनस 3x, और इधर क्या आ जाएगा माइनस 16x के। ठीक है, अब y को पहले इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3x को इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो करते हैं y स्क्वायर आ जाएगा, फिर y को इसके साथ करना है तो क्या आएगा माइनस 3xy, और अब 3x को इसके साथ करना है ना तो साइन दोनों के साथ प्लस है तो क्या आएगा प्लस 3xy। अब 3x को 3x के साथ करें, जमा माइनस क्या होता है, इसके साथ जमा का साइन इसके साथ माइनस का, तो जमा माइनस माइनस होता है तो क्या आता है 9x के, और इधर क्या आएगा माइनस 16x के। अब ये देखिए इधर क्या है माइनस के 3xy और इधर क्या है जमा के 3xy, ये क्या हो जाएंगे आपस में कट हो जाएंगे। पीछे क्या बच जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर। अब ये देखिए दोनों सेम है, कोफिशिएंट क्या है सेम है, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो क्या आ जाएगा माइनस 25x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 25x स्क्वायर। अब इधर आप लोगों ने जो है क्वेश्चन 1 में एक फार्मूला पढ़ा था, इधर वो अप्लाई होगा, वही शेप बन रही है ना, इधर ए स्क्वायर बन रही है और माइनस बी, क्योंकि 25 का स्क्वायर है तो वो क्या बनता है 25, तो ये 5 का स्क्वायर बन रहा है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला फार्मूला। तो इसको किस तरह लिखते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्म में। तो अब दे इसको लिखते हैं पहले ए, पहली ब्रैकेट में ए प्लस बी आया ना तो ए प्लस बी फिर ए माइनस बी, तो ये हमारा फार्मूला इधर अप्लाई हो गया है। तो इधर हमारा सवाल कंप्लीट होता है, लेकिन हम जो भी लेट करते हैं उसको वापस क्या करते हैं पुट भी करते हैं। तो हमने क्या y की जगह क्या लेट किया था एक्स स्क्वायर प्लस 2 लेट किया था, तो उधर हमने पुट कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 5x, और इधर भी y की जगह हम पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5x। ठीक है, तो अपने बुक से जवाब को मैच करने के लिए हमेशा शेप देनी होती है। तो क्वाड्रेटिक का रूल है, पहले क्या होता है एक्स स्क्वायर आता है, फिर एक्स की पावर आती है, पहले एक्स की पावर 2 आती है, फिर एक्स की पावर 1, फिर कांस्टेंट आता है। तो हम उसको थोड़ा अरेंज करके लिख लेंगे, पहले एक्स स्क्वायर आएगा, फिर प्लस 5x प्लस 2 आ जाएगा, और इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। तो सब में सेम मेथड है, आप लोग जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप लोगों के लिए इतनी ही ज़्यादा आसानी होगी। इस स्टार्ट में हमने मतलब कि वो पेयर्स लेना होता है जिनकी कांस्टेंट को क्या करें मल्टीप्लाई करें तो आंसर सेम आए। तो आप लोगों ने छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, तो इंशाल्लाह आप लोग के क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं फैक्टराइज। तो स्टार्ट में मैंने जो आप लोग को एक पेज पे फार्मूलाज बताए थे लिख के, तो इसमें वो वाला फार्मूला यूज़ होगा ए प्लस बी होल का क्यूब। उसको कैसे ओपन करेंगे, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में क्या आता है ए प्लस बी। इसको आगे हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं ए की 3 प्लस बी की 3ab को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा ए की पावर 1 है, ए की पावर 1 है तो क्या आएगा 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर। इधर b की पावर 1 है, इधर भी b की पावर 1 है तो क्या आएगा 3ab का स्क्वायर। तो मेन आप लोगों ने फार्मूला याद रखना है, लेकिन सवाल को हल करने के लिए ये वाला यूज़ होगा अंदर। सिर्फ सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर देना, मेन आप लोगों ने यही फार्मूला याद करना है। अगर इसको मल्टीप्लाई करें वो तो इतना मुश्किल नहीं होता ना, ए की पावर 1 है, ए की पावर 1 है तो क्या आएगा 3a स्क्वायर बी और 3ab का स्क्वायर। तो अब हम ये वाली शेप बनाने की कोशिश करते हैं, सवाल को ये शेप बनाने की कोशिश करते हैं ताकि हम अपने फार्मूले को क्लोज कर सकें। तो पहला क्या है 8x क्यूब प्लस 1 को इधर लेके आएंगे प्लस 12x को। अपना फार्मूला बनाने के लिए हम थोड़ा उसको रीशेप कर रहे हैं, प्लस 6x इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये अगर हम 2 का क्यूब लें तो क्या आता है 8 आता है ना। हमने फार्मूले के अकॉर्डिंग करना है, पहले क्या करना है ए का क्यूब करना है, तो हमने पहले ए की शक्ल में दे दी। एक्स के ऊपर तो ऑलरेडी क्यूब था, सिर्फ 2 के ऊपर नहीं था, वो हमने खुद बना लिया है। 2 का क्यूब ले तो वापस 8 बन जाता है। पहले ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब,
क्योंकि एक जो है उसकी जितनी भी पावर लेना 100 लें 1000 लें वो फिर भी उसने एक ही आना होता है। तो एक का क्यूब लें तो एक ही आना है, तो हमने उस फॉर्म में यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये आ गया। ठीक है, अब क्या है प्लस 3a² बी। अब लिख लेंगे इसको 3a²। ये जो दरमियान वाली रकम नहीं है 2x, ये देखिए 2x और ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर और b हमारे पास क्या है 1। अगर इस चीज़ को मल्टीप्लाई करें तो वापस 12x² आता है। कैसे, जैसे अब 2 की पावर लें तो क्या आता है 4 आता है ना, तो 4 3 बार 12 और x² के ऊपर x², वही शेप आ रही है ना। फार्मूले के अकॉर्डिंग सिंपल बस आप लोगों ने खोलना है आसानी के लिए। अब आगे क्या है 3ab², 3ab का स्क्वायर आ रहा है ना, तो इधर प्लस 3a आ रहा है ना, a में क्या है 2x और b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करें 3 2 बार 6x, तो वापस वही चीज़ नहीं आ रही। आप लोगों को इधर भी देखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल फार्मूला आप लोग को ये वाला याद होगा ना, पहले ये आपने याद करना है, इसको तो सिंपल आगे मल्टीप्लाई कर देना। तो ये बस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने खोला है। अब ये देखिए फार्मूले की शेप बन गई है a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3a² b और क्या है प्लस 3ab का स्क्वायर, वही शेप बन रही है ना। तो हम इसको इसमें क्लोज कर सकते हैं ना, तो हमने क्लोज कर दिया a प्लस बी होल का क्यूब। a इधर क्या है a और b क्या है प्लस b होल का क्यूब, तो हमने फार्मूला क्लोज कर दिया। सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग जितना उसकी प्रैक्टिस करेंगे फार्मूलाज को याद करने की, इतना आप लोग के लिए सारा काम जल्दी हो जाएगा। पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है 27a³ प्लस 108 a² b प्लस 144 ab का स्क्वायर प्लस 64b³। तो आप लोग के लिए आसानी के लिए बता देती हूँ, मतलब कि जब हम सवाल को हल करते हैं, ये तो क्वेश्चन ही है ना, तो जब हमने फार्मूला बनाना होता है ना, तो ये जो लास्ट वाली रकम है इसको क्या करना है सेकंड पे लेके आना है। फार्मूले की शेप देने के लिए ना पहले 27a³ ऐसे ही आ जाएगा, b³ बनाने के लिए जो आखिरी रकम है उसको सेकंड पे आ जाना है और बाकी दोनों एज इट इज़ आ जाएंगी। ठीक है, क्योंकि हमने a³ प्लस b³ बनाना है ना, इसलिए। तो ये 27 किसका क्यूब होता है, अगर 3 का क्यूब लें तो क्या आता है 27। इसको a³ की शेप में दे दिए, a के ऊपर पहले ही क्यूब था, प्लस अब 4 का क्यूब लें तो क्या आता है 4 का क्यूब लें तो क्या आता है 64। तो ये b के ऊपर ऑलरेडी क्यूब था, तो हमने b की यानी कि फार्मूले की शेप बना रहे हैं, ये वाली शेप बना रहे हैं। ठीक है ना, तो इसको वो जो मैंने आप लोग को ऊपर बताया है वो इस तरह हम लिख देंगे a³ प्लस b³ 3ab को अंदर मल्टीप्लाई कर देना, सिंपल मुश्किल काम नहीं है। 3a² b प्लस 3ab का स्क्वायर, अब प्लस 3 आ गया, a² नहीं है तो अंदर a क्या है 3 है, इसको इधर लिख देंगे ऊपर स्क्वायर, और b क्या है 4ab। फार्मूले में क्या फिर आगे आ गए प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस 3a और ये b का स्क्वायर। अब फार्मूले की शेप बन रही है ना a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab का स्क्वायर, मतलब कि ये शेप बन रही है। इसको फार्मूले को क्लोज कर सकते हैं ना हम, तो फार्मूला कैसे क्लोज होगा a प्लस बी होल का क्यूब। a हमारे पास क्या है 3a और b हमारे पास क्या है 4b है, 3a प्लस 4b होल का क्यूब। हम इसको क्या कर देंगे क्लोज कर देंगे। तो पार्ट 3 को स्टार्ट करते हैं। x3 प्लस 18x² y प्लस 108xy² प्लस 216y³। इसमें भी सेम वही फार्मूला यूज़ होगा जैसे मैंने आप लोग को बताया है कि हमने क्यूब बनाने के लिए क्या करना है आखिरी टर्म को दूसरे नंबर पे लेकर आना है और बाकी दोनों सेम एज इट इज़ हो जाएंगे। और जो है ना सवाल फार्मूला ये वाला अंदर हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना 3a² प्लस 3ab का स्क्वायर। ये मतलब कि अपने सवाल को आसान बनाने के लिए, जितना काम आसान हो उतना अपने लिए मुश्किल नहीं होती। अब क्या होगा a³ है ना पहले फार्मूले के अकॉर्डिंग, तो क्या आ जाएगा x³ प्लस b³ है ना, तो ये 216 किसका क्यूब है, अगर हम 6 का क्यूब लें तो क्या आता है 216 आता है ना, तो ये क्या बन गया b³। इनके क्यूब जो है ना y और 6 का क्यूब उनको क्या इकट्ठा ब्रैकेट में लिख दिया a³ प्लस b³। आगे क्या है फार्मूले में 3a² b प्लस 3a², ये चीज़ आ जाएगी ना a, उसके ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर, फिर ब्रैकेट में क्या है b, आगे क्या है प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस 3a हमारे पास क्या है x और
बी का स्क्वायर। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो ये ऊपर वाली बन रही हैं। जैसे अब 6 को 3 के साथ क्या करें, मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 18x²y। बस आप लोगों को अगर समझ ना आए कि ये चीज़ कैसे आई है तो आप लोग फार्मूले के अकॉर्डिंग लिख दो। जैसे ये मैंने मल्टीप्लाई किया ना +3, आप लोग को समझ नहीं आ रही कि ए की जगह क्या आएगा, बी की जगह क्या आएगा, तो सिंपल सी बात है +3 ए की जगह हमने क्या है ये आ जाएगा x और ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, और b की जगह क्या है 6। अगर इनको आपस में करें तो वही चीज़ बन रही है ये वाली। अब जैसे 6 का स्क्वायर ले तो क्या आता है 36, और 36 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 108 ही आ रहा है, ठीक है ना। और XY² साथ ऐसे ही आ जाएगा। अब हमारा फार्मूला कंप्लीट हो गया तो उसको हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे a+b³ की फॉर्म में। तो a हमारे पास क्या है x, और b क्या है 6y है, तो x+6y और क्यूब की फॉर्म में हमारा ये क्लोज हो गया। पार्ट 4 स्टार्ट करते हैं। जो आखिरी पार्ट है इसमें कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, माइनस वाला। जो पहले सवाल कर रहे थे उधर क्या आ रहा था, सब जगह पर क्या आ रहा था प्लस आ रहा था, इसलिए हम क्या कर रहे थे प्लस वाला फार्मूला यूज़ कर रहे थे। अब क्या है माइनस भी अंदर यूज़ हो रहा है तो क्या करेंगे माइनस वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। फार्मूला बिल्कुल सेम है, जैसे जमा की जगह क्या आ जाएगा माइनस माइनस आ जाएगा। a-b होल का क्यूब बराबर किसका होता है a³ - b³ -3ab, और ब्रैकेट में आ जाएगा a-b, और इसको सिंपल आगे मल्टीप्लाई किया होता है। इस चीज़ की आप लोगों ने नहीं करना कि हमें 2 याद करने पड़ेंगे, सिंपल इसी को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज़ आ रही है 3a² + 3ab का स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो +3a और आगे b का स्क्वायर। तो अब यही फार्मूला लगाते हैं। तो मैंने आप लोग को बताया था, ये देखिए 8x³ - 125y³ - 60x²। क्योंकि हमने अपने सवाल को शेप देने के लिए अगर कोई भी नंबर आगे पीछे करना हो ना, वैसे हमने चेंज नहीं करना होता, लेकिन जगह तो चेंज कर सकते हैं ना ये शेप देने के लिए। तो देखते हैं जो है 8x³ किसका क्यूब बन रहा है, 8 किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब ले तो क्या आता है 8 आता है ना, तो 2x³ यानी a का क्यूब माइनस b का क्यूब हमें चाहिए ना, -b का क्यूब चाहिए, तो ये वाली रकम हम ले लेते हैं। तो 5 का क्यूब लें तो क्या आता है 125, यानी कि तो इसको क्यूब की शेप में लिख देंगे a³ - b³। आगे क्या आता है -3a²b। अब आप लोग को समझ नहीं आ रही कि हम a कैसे लें, सिंपल फार्मूले के अकॉर्डिंग आप लोगों ने चलना है। -3a² है ना, तो a तो ये है, अंदर वाला a लिख लो और ऊपर स्क्वायर लिख लो, और b की जगह समझ नहीं आ रही कि क्या लिखना है, तो b सिंपल सी बात है 5y इसी तरह आ जाएगा, प्लस अब इधर क्या आ रहा है 3 आ रहा है, आगे क्या है a है, a हमारे पास क्या है 2x है, तो इधर 2x आ जाएगी, और क्या है b की जगह क्या आएगा 5y का स्क्वायर। अगर इन चीज़ को मल्टीप्लाई करें तो वापस वही चीज़ बन रही है, क्योंकि डायरेक्ट तो हमें नहीं ना हम इसको वो कर सकते कि ब्रैकेट में 2x आएगा 5y, तो आप लोगों ने फार्मूले के अकॉर्डिंग चलना है। जैसे अब मैंने इसको a³ बनाया b³ बनाया, माइनस फार्मूले को देखें 3a², यानी इधर a की वैल्यू डाली a² और b की जगह b की वैल्यू। अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो वापस ऊपर वाली चीज़ बने, जैसे 5 2 बार 10 होता है ना, ये देखो 2 का स्क्वायर लें, 2 का स्क्वायर लें तो क्या आता है 4 आता है ना, 4 3 बार 12, 4 3 बार 12, और 12 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 60 आता है ना, और x के ऊपर स्क्वायर भी x² और y², वापस वही चीज़ बन रही है ना अगर इनको करें तो, ठीक है। अब हमारी ये फार्मूला रेडी हो गया a³ - b³ - 3a² + 3ab का स्क्वायर। तो अब हमने क्या करना है इसको क्लोज कर देना है। क्लोज कैसे करना है, ये a - b होल का क्यूब आ जाएगा, a में क्या आएगा 2x - 5x होल का क्यूब आ जाएगा, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन 4 को स्टार्ट करते हैं। इसमें भी हमने क्या करनी है फैक्टराइजेशन। तो इसमें हमें शक्ल से भी वो पता चल रहा है कि ये वाला फार्मूला लगेगा, ये देखें, क्योंकि ये देखें a³ की शेप लग रही है, ये देखें -b³ की, वो जो मैंने आपको स्टार्ट में फार्मूलाज बताया है ना एक ही पेज पे लिखे, वो आप लोग अच्छे से याद कर लें। तो ये देखिए शक्ल से ही पता चल रहा है कि ये शेप बन रही है। अगर ये शेप हो तो उसको हम कैसे लिखेंगे a - b, और ब्रैकेट में आएगा a² + ab + b का स्क्वायर, ये वाला आएगा।
तो अब हम इसको क्यूब की शक्ल में बनाते हैं ना, ए क्यूब बनाते हैं अभी। ये 125 किसका क्यूब होता है, 5 का क्यूब लें तो क्या आता है 125 आता है ना। तो 5 क्यूब ए क्यूब ऐसे ही आ जाएगा -1। 1 का क्यूब लें तो 1 ही आता है, यानी कि आप हम ये वाली शेप बन गई है ना, ये वाली शेप बन गई। तो अब हम इसको इस फॉर्म में लेकर जाएंगे। तो अब इसको लिख लेते हैं, ब्रैकेट में क्या आएगा a-b, इधर ये वाली रकम क्या है a और ये वाली रकम क्या है b, यानी a क्यूब माइनस b क्यूब, ये फॉर्म बनी हुई है। तो अब हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, क्या आएगा 5a माइनस बी, यानी a माइनस बी। ब्रैकेट में क्या आएगा a स्क्वायर हमारे पास क्या है 5a है ना, तो a का स्क्वायर हो गया, फिर क्या है प्लस ab, a हमारे पास क्या है 5a और b हमारे पास क्या है 1 है, ठीक है। ऐसे आ जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर। तो इधर क्या आएगा 5a माइनस 1, 5 का स्क्वायर ले तो क्या आता है 25a स्क्वायर प्लस 5a और प्लस 1। तो पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए शेप से ही पता चल रहा है, जिसमें 2 टर्म्स हो ना, आप लोग को एक और ट्रिक बता रही हूँ। अगर 2 टर्म्स हो ना, जैसे हमने ये सवालों में किया, अगर 2 टर्म्स हो ये और ये और ये और ये, तो उसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, a क्यूब प्लस b क्यूब किसके बराबर होता है a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और अगर 4 रकमें आ जाए ना, जो पिछले पार्ट में की हैं, अगर इस तरह की 4 रकमें आ जाए ना सारे सवाल में, तो उसमें ये वाला फार्मूला यूज़ होगा। आप लोग को एक ट्रिक बता रही हूँ, अगर 4 रकमें हो ना इस तरह की, तो ये वाला फार्मूला यूज़ होगा। लेकिन अगर 2 रकमें यूज़ हो रही हो तो सिंपल सी बात है, ये वाला फार्मूला यूज़ होगा। आप लोग को ये ना हो पेपर में समझ ना आ रही कि कौन सा यूज़ होना, तो आप लोग को एक ट्रिक बताइए, आप लोग अपने माइंड में रखिएगा। तो आगे क्या है पार्ट 2 में 64x³ प्लस 125। तो पहले हम ये वाली शेप बनाते हैं। तो 64 किसका क्यूब होता है, 4 का क्यूब लें तो क्या आता है 64 आता है ना। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख देंगे 4 क्यूब। और 125 किसका क्यूब होता है 5 का क्यूब होता है ना, तो हम उसको इस फॉर्म में लिख देंगे। थोड़ा अरेंज करके तो लिखना ही होता है ना। ये शेप बन गई है ना हमारी a क्यूब प्लस b क्यूब। तो अब हम इसको इस फॉर्म में लिख देंगे a प्लस बी। a हमारे पास क्या है 4x प्लस b 5 आ गया। फिर क्या a स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर माइनस ए बी माइनस 4x और ये b आ गया माइनस ए बी प्लस b स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। तो ब्रैकेट में क्या आएगा 4x प्लस 5, तो 4 का स्क्वायर लें तो क्या आता है 16x स्क्वायर माइनस 5 4 बार क्या होता है 20x और 5 का स्क्वायर लें तो क्या आता है 25। जैसे मैंने आप लोग को बताया कि अगर 2 टर्म्स हो तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। और ये शक्ल से क्यूब की फॉर्म में ही वो बन रहा है, तो हम लोग ये इसको थोड़ा पहले रीअरेंज करते हैं। x की 16 माइनस 27 ये किसका क्यूब बन रहा है, एक्स स्क्वायर को इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं ना। और 27 किसका क्यूब होता है 3 का क्यूब लें तो क्या आता है 27। अब ये शेप बन नहीं गई। ये नीचे जो ब्रैकेट के अंदर होता है वो क्या होता है a होता है, जो ब्रैकेट के अंदर होता है वो क्या होता है b होता है। ये a का क्यूब और माइनस b का क्यूब बन गया, ये शेप बन गया। अब हम इसको इस फॉर्म में लेकर जा सकते हैं ना। तो क्या आएगा a माइनस बी है ना, तो इधर क्या आएगा a माइनस जो ब्रैकेट के अंदर है उसको क्या बोलेंगे b। अब क्या है a स्क्वायर यानी कि जो ब्रैकेट वाला है ना उसका हम स्क्वायर लेंगे प्लस ए बी, अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या है a और ये b आ जाएगा और प्लस b स्क्वायर क्या आएगा 3 का स्क्वायर। तो इधर क्या आएगा नीचे वाली टर्म ऐसे ही आ जाएगी, इधर क्या आ जाएगा x की 4 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 करो तो x 4 आता है प्लस 3x स्क्वायर आ जाएगा और 3 का स्क्वायर लें तो क्या आता है 9 आता है। अब क्वेश्चन पार्ट 4 स्टार्ट करते हैं। तो 1000 किसका क्यूब होता है, 10 का क्यूब लें तो क्या आता है 1000 आता है ना। तो अब हम इसको क्यूब की फॉर्म में पहले अरेंज करके लिखेंगे। और 1 का क्यूब लें तो ऑब्वियस ही बात है 1 का क्यूब लें, जो भी पावर लें जितनी बड़ी लें तो वो 1 ही आता है। तो पहले इसको क्यूब की फॉर्म में लिख दिए यानी कि इस फॉर्म में लिख दिए, तो हम इसको इस फॉर्म में लेकर जाएंगे। तो पहले क्या आएगा a प्लस बी यानी कि 10a प्लस 1 आएगा ना। फिर क्या आएगा दूसरी ब्रैकेट में a स्क्वायर, अंदर क्या है ये a है और ये क्या है b है, a का स्क्वायर 10a का स्क्वायर माइनस ए बी है ना, माइनस क्या है ए बी है।
तो क्या आएगा 10a को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। तो क्या आएगा 10a प्लस 1, इधर क्या आएगा 10 का स्क्वायर लें तो 100 आता है, 100a का स्क्वायर माइनस 10a और प्लस 1 का स्क्वायर लें तो 1 ही आता है। सवाल सभी सेम है, बस थोड़ा बहुत सब में से सोचना होता है। अब ये क्या है 343x³ प्लस 216 है। तो हमने पहले सबसे पहले देखना होता है ये क्यूब किसका बन रहा है। क्यूब उन्होंने दिया हुआ था लेकिन उन्होंने ओपन करके दिया हुआ था, हमने पहले उसे क्यूब की फॉर्म में लिखना होता है स्टूडेंट्स। तो 343 पे किसका क्यूब बन रहा है, अगर हम 7 का क्यूब ले तो क्या आता है 343 आता है ना। तो हम इसको पहले क्यूब की फॉर्म में लिखने हैं। 216 किसका क्यूब बन रहा है, अगर हम 6 का क्यूब ले तो क्या आता है 216 आता है ना। तो हमें उसको पहले क्यूब की फॉर्म में लिखना होता है, ये ओपन फॉर्म में दिए होते हैं, हमने उसको पहले क्यूब फॉर्म में लिखना होता है। तो अब हम ये वाली चीज़ हमारे पास आ गई है, फार्मूले की फॉर्म में लेकर जाते हैं a प्लस बी। इधर क्या ये a होता है और ब्रैकेट के अंदर जो होता है वो b होता है। a प्लस बी, आगे क्या है a स्क्वायर यानी 7x का स्क्वायर माइनस ab यानी 7x और को 6 के साथ मल्टीप्लाई करना प्लस b स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर। ब्रैकेट में क्या आएगा 7x प्लस 6 और इसका स्क्वायर ओपन कर लेंगे तो क्या आएगा 49x स्क्वायर। 7 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 42x। ये 7 क्या है x है। 7 को 6 के साथ किया तो 42x और 6 का स्क्वायर ले तो क्या आता है 36। पार्ट 6 स्टार्ट करते हैं। 27 माइनस 512y³। ये क्यूब की फॉर्म में दिया होता है लेकिन ये ओपन फॉर्म होती है, हमने उसको क्या करना होता है इस फॉर्म में क्लोज करके लिखना होता है। तो 3 का क्यूब ले तो क्या आता है 27, उसको हम क्यूब की फॉर्म में लिख देंगे। अगर हम 8 का क्यूब लें स्टूडेंट्स तो क्या आता है 512 आता है। तो हम इसको क्यूब की फॉर्म में क्लोज करके लिख देंगे। y के ऊपर तो ऑलरेडी क्यूब था तो हम इन दोनों के क्यूब को कंबाइन करके ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे। अब ये हमारे पास फॉर्म आ गया है तो हम इस फॉर्म में उसको लेकर जाएंगे। तो क्या आएगा a माइनस बी, तो आएगा 3 माइनस 8y यानी a माइनस बी। तो क्या आएगा a स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस ए बी यानी 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना 8y के साथ प्लस b का स्क्वायर। b हमारे पास क्या है 8y तो 8y का स्क्वायर। तो इधर क्या आएगा 3 माइनस 8y, इधर क्या आएगा 9 प्लस 24y प्लस 64